खुर्रम साहब, ये कहाँ से ये दाढ़ी बढ़ा लो खेल के बाद, खेल के बीच में, ये कहाँ का ट्रेंड है? ये पाकिस्तान में क्रिकेट में मजहब क्यों आ जाता है? नहीं देखिए जी, बीइंग अ मुस्लिम ये तो हमारी देखें वैसे भी वो ड्यूटी बनती है कि देखें दाढ़ी वगैरह होनी चाहिए, वैसे इस्लाम के अंदर भी है। और आपने देखें क्यों नहीं दीनी रखी मलिक तबलीग की साहब? ये अगर बता दावत दीजिए, देना। फिर इस्लाम में है तो आपने क्यों नहीं रखी? हमारे इनने इनने भी नहीं रखी, इरशाद भाई ने, इन्होंने भी दाढ़ी नहीं रखी। डॉक्टर राजा काशिफ साहब देखिए भी बिल्कुल दूसरा देखें तबलीग के हवाले से देखें, देखें आप ये इस्लाम के हवाले से अगर किसी को आप इनविटेशन देते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आपको पता है। अच्छा, बाकी अच्छी ये तो बात देखें है। बंदे पे डिपेंड किसी करता का है कि वो उस चीज जबरदस्ती को धर्म बदल वाले ना, एक्सेप्ट अच्छी करे ना बात है। करे। और आप देखें पास में भी देखें काफी सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। यूसुफ यूहाना होते थे टीम अच्छा, के मैं साथ, वो आपसे कन्वर्ट मलिक हुए साहब हैं। एक बात पूछता हूँ, देखें चलिए religious- आप भी फिर हिंदू बन जाइए, सनातनी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए। आपको अच्छा लगा सुन के ये? नहीं देखें, जो जिस जमान ने जो स्टेटमेंट दिया, जाहिर सी बात है उनकी अपनी कन्वर्सेशन थी, उस वक्त तो वो लोग ही मौजूद थे जो भी जिस हवाले से दिया। और जहां तक उन्होंने बात की मौलाना ताजुद्दीन साहब की, आपको पता है कि एक जमात के अमीर भी हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा जैसे इज्तिमा वगैरह होता है रायवंड का, और उनके इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनके जो बयानात हैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो किया जाता है, नहीं नहीं, पजीराई अरे दी अरे जाती राजा काशिफ साहब, मेरे सवाल का है। जवाब ही नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म है, सनातन में आ जाइए ना, आप भी कन्वर्ट हुए होंगे कभी ना कभी मलिक साहब। आप तो मलिक हैं, तो ये तो हिंदुओं का सरनेम है, मलिक खुर्रम। बेसिर के खुर्रम मलिक होंगे तो आपने मलिक खुर्रम कर दिया। कितने कितने साल पहले कन्वर्ट हुए आप लोग इस्लाम में, आपका खानदान? नहीं, हम तो देखें सिंस ओवर द इयर्स जो है चलते हुआ आ रहा है हमारा। देखें एक सिलसिला अलग है, हम अवान है, मलिक जो है ये तखल्लुस है, बेसिकली अवान जो है वो कास्ट है, और हज़रत अली के से हमारा शजरा मिलता है, और ओवर द इयर्स जो है ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। नहीं नहीं, अब मैंने आपको कहा सनातनी हो जाइए, आपको अच्छा लगा सुन के, हिंदू बन जाइए। आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं नहीं, मेरी आवाज तो कम आएगी। मैं आपको बोलता हूँ सनातनी बन जाइए, हिंदू बन जाइए, घर वापसी कर लीजिए, आएंगे आप? अच्छा लगा सुन के आपको? नहीं नहीं, अच्छा लगा सुन को आपके? नहीं देखें, हर बंदे का देखें अपना है, ठीक है ना। स्पेशली जैसे ये तबलीग के हवाले से कहते हैं, देखें कन्वर्ट होना ना होना वो तो इंसान की देखें अपनी चॉइस है। 12 एक इन्विटेशन होती है, देखें इन्विटेशन वगैरह दी जाती है जैसे तबलीगी जमातें वगैरह। क्रिकेट खेलते खेलते इन्विटेशन साहब, ये कहाँ से आता है? इसका राज खोलिए ना मलिक साहब। क्रिकेट खेलते खेलते इन्विटेशन क्या, ये इस्लाम में आ जाइए? देखें क्रिकेट के साथ आपको पता है, देखें जिस तरह से अभी आपने देखा हमारी टीम वहां पे भी गई हुई थी, जिस तरह से परफॉर्म की, बाजमात होती है, 5 टाइम के नमाज ऑफर करते हैं, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, बुरी इशा तरह है। हार कैसे गई मलिक साहब? 5 टाइम के नमाजी को तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। देखें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है कंट्रोलेबल, एक होती है अनकंट्रोलेबल, ठीक है ना। देखें कंट्रोलेबल चीजें जो होती हैं जो इंसान के इख्तियार में होती है, अनकंट्रोलेबल चीजें जो होती हैं जो अपने अल्लाह ताला के इख्तियार में होती है। देखिए पाकिस्तान की टीम ने नो डाउट के काफी स्ट्रगल की। देखें बाकी है कि कुदरत का भी निज़ाम है, कुदरत की तरफ से भी चीजें। देखिए पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो टीम बाहर हो गई। नहीं तो अरे 5 टाइम के नमाजी को हारना चाहिए, बताइए ना मलिक साहब। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, अब तो इंग्लिश हिंदी की बात करने लगे। 5 टाइम के नमाजी को हारना चाहिए मलिक साहब? बिल्कुल नहीं हारना चाहिए। देखें हार जीत जो है ना खेल का हिस्सा है। देखें ये अब आए ना खेल पे, अब आए ना खेल पे, अब आए ना खेल पे, तो ये खेल के मैदान से इंजमाम और आपके जितने भी है बड़े दाढ़ी वाले मौलाना खिलाड़ी, आपके एक है जिसने वर्ल्ड कप जीत के दिया, उसको जेल में डाल रखा है आपने, इमरान खान को। बाकी दाढ़ी बड़ा बड़ा के घूम रहे। सुशील पंडित जी ये है क्या? ये क्या चक्कर क्या है? हाँ दीपक जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। ये एक पुरानी बीमारी चली आ रही है दीपक जी, ये नया कोई शौक नहीं चल रहा है इनको। आपने तो एग्जाम्पल्स दिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। अभी हाल ही में पिछले साल 22 दिसंबर को जब मोरक्को की फुटबॉल टीम जीती, आवाज बढ़ाइए, उनके 2 प्लेयर्स, एक हाँ मोरक्को की फुटबॉल टीम जो वर्ल्ड कप में खेल रही थी वो एक आध मैच जीती 22 दिसंबर को, तो उनके 2 प्लेयर्स थे ज़कारिया और साबिरी। ये जब इंस्टाग्राम में चैट पे गए तो इन्होंने सबको कहना शुरू कर दिया, जॉइन द इस्लाम, जॉइन द इस्लाम, जॉइन अस। तो ये एकाएक तबलीगी बन गए फुटबॉल प्लेयर खेलते खेलते। इसी तरह 2019 में
30 मार्च को जसिंदा आर्डर्न जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, वो ताजियत करने गई उस मस्जिद में जहां पर एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ था, लोग मारे गए। उन्होंने सिर ढका हुआ था और उन्होंने जाकर अस्सलाम वालेकुम किया, लोगों से बड़े एहतराम से पेश आई, तो खड़े खड़े उनको भी दावत दे दी कि आइए इस्लाम कबूल कीजिए। मतलब आप यानी किसी को मुंह पे कह दें कि आपका अकीदा कमतर है, आप जिसमें विश्वास करते हैं, जिसमें श्रद्धा रखते हैं, वो इस लायक नहीं है कि आप उसमें श्रद्धा रखें, आपका धर्म, आपका मजहब कमतर है, आप इस्लाम में आ जाइए। इसके मायने यही हुए। और आप मुंह पर किसी को बिना इजाजत मांगे बेशर्मी से कहें कि हम दावत दे रहे हैं, मतलब ये किस तरह की इंसानियत है, ये किस तरह की तमीज है। के लिए किसी को इनवाइट करना, इसमें कोई बदतमीजी है ना, किस तरह की वाली बात है। अगर मजहब का ये बदतमीजी इसलिए है क्योंकि अगर उसका एक अपना मजहब है, उसका अपना एक अकीदा है, उसकी अपनी एक श्रद्धा है, वो अपने खुदा में मानता है, अपने विश्वास करता है, अपनी परंपरा, अपनी ट्रेडिशन में यकीन रखता है, मुतमईन है, आप उसको मुंह पे कहें कि उसे छोड़ दीजिए और मेरे मजहब में आ जाइए, आप उसके अकीदे का, आप उसके बिलीफ का, उसके यकीन का क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं उसके आप यकीन के साथ? आप देखिए, यही काम, जो काम दिलशान के साथ इस पाकिस्तानी प्लेयर ने इस्लाम इधर डोंबुला में किया, श्रीलंका में 2014 में, वही काम अगर दिलशान ने पाकिस्तान में किया होता ना किसी मुसलमान प्लेयर के साथ, तभी तहरीके लब्बैक कह देती है तौहीन रसूल है, ये तौहीन इस्लाम है, उस पर पत्थर पड़ने शुरू हो जाते। आप समझ रहे हैं? जिस काम को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, वाजिब है, वही काम अगर आपके साथ हो, आपके मुल्क में हो, आप कहें कि ये तौहीन इस्लाम है, ये तौहीन रसूल है और इसे फांसी मिल जानी चाहिए। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते हैं आप, फिर कहते हैं कि क्या मुसीबत है। गिरेबान में झांकिए, एक श्रीलंकन को आपने दौड़ा दौड़ा के मारा था, जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, उसने फैक्ट्री साफ करने के लिए कुछ पोस्टर उखाड़ दिए थे वहां से, उसी तहरीक लब्बैक ने उसके टुकड़े कर दिए और जिंदा आदमी को जला दिया मिट्टी का तेल डाल के। आपको कोई दावत दे तो वो तौहीन रसूल हो जाती है, तौहीन इस्लाम हो जाती है, और दूसरों को आप दावत देते फिरते हैं कि अपना मजहब छोड़िए, अपना यकीन छोड़िए, अपना अकीदा छोड़िए, आइए इस्लाम कबूल कीजिए। ये दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं आपके। जी न्यूज़।